तीनों हजरात अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को इस चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं आप लोगों को वर्जिश के वो तरीके बताने जा रहा हूँ जिनसे आप अपने ब्लड प्रेशर, मोटापे और कोलेस्ट्रॉल या चिकनाई पर काबू पा सकते हैं। नंबर 1, रोज़ाना दिन में एक दफ़ा आधे से 1 घंटे के लिए लगातार चलने फिरने से आपके ब्लड प्रेशर में 5 से 10 दर्जे कमी हो जाएगी। इसे एरोबिक एक्सरसाइज कहा जाता है। नंबर 2, आपके पास एक टेनिस का या कोई भी प्लास्टिक या रबड़ का गेंद होना चाहिए। जैसा कि फ़र्ज़ करें कि ये एक रबड़ या टेनिस का गेंद है मेरे पास। अब इस पर आपने करना क्या है कि इस गेंद के ऊपर आपने अपने हाथों का, आपका जितना भी ज़ोर है उसका 30% लगाना है। मतलब मैं 30% मेरा इतना को बनेगा, पूरा ज़ोर नहीं लगाना इसके ऊपर। तो आपने इसके ऊपर अपने हाथों के ज़ोर का 30% लगाना है और कोई 2 मिनट आपने इसी तरह इसको गेंद को दबाए रखना है। फिर उसके बाद आपने अपने हाथों को 2 मिनट का आराम देना है। ये अमल आपने एक बार में कोई 4 दफ़ा करना है। मतलब 4 मरतबा मैं इस हाथ में करूँगा और 4 मरतबा इसको इस हाथ में करूँगा। और हफ्ते में कम से कम 3 दिन आपने ऐसा अमल करना है। ये अमल करने से आपके ब्लड प्रेशर में 6 से 7 दर्जे कमी आ जाएगी। आमतौर पर ये एक्सरसाइज जो लोग चलने फिरने से महरूम होते हैं उनमें बहुत करामत साबित होती है। इस किस्म की वर्जिश को मेडिकली हैंड स्क्वीजिंग एक्सरसाइज कहा जाता है। फिर तीसरे नंबर पर आती हैं कसरत वाली वर्जिश, जिन्हें डायनामिक एक्सरसाइज कहा जाता है। इनमें उठक बैठक करना, पुशअप्स लगाना और सीढ़ियाँ चढ़ना वगैरह शामिल हैं। और भी इनमें आ सकती हैं एक्सरसाइजेस, जैसा कि कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वगैरह, ये भी डायनामिक एक्सरसाइज में आती हैं। तो नाज़रीन, एक हफ्ते के दौरान अगर आप 90 से 150 मिनट कम से कम कोई डायनामिक एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बीपी में 5 से 10 दर्जे कमी आ जाएगी। तो नाज़रीन, ये तीनों किस्म की जो मैंने आपको वर्जिश बताई, ये बीपी कम करने में बहुत करामत साबित होती हैं। और जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हैं उनको ये इन तीनों में से कोई एक किस्म की एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। इसके अलावा अगर तो आप अपना वज़न भी गिरा लें, या वज़न गिरेगा तो ज़ाहिर है आपका बॉडी फैट और कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। तो कम से कम 10 किलो वज़न गिराने से आपके ब्लड प्रेशर में 10 से 15 दर्जे कमी हो जाएगी। करना क्या है कि सबसे पहले आपने अपना BMI देखना है, जिसे बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स कहा जाता है। ये BMI बताता है कि आपके कद के हिसाब से आपके जिस्म का वज़न कितना होना चाहिए। तो नाजरीन, आम तौर पर जो BMI है वो 18.5 से 24.9 के दरमियान होना चाहिए। अगर तो आपका BMI 18.5 से कम है तो आप मेडिकली कमज़ोर होंगे, और अगर तो आपका BMI 24.9 से ज़्यादा है तो आप मेडिकली मोटे होंगे। तो नाज़रीन, अगर आप अपना BMI चेक करना चाहते हैं तो आपने करना क्या है कि फ़र्ज़ करें आपका कद 5 फुट 10 इंच है, तो आपने अपने कद को गूगल पर जाकर लिखना है 5 फीट 10 इंच इंटू मीटर्स। तो ये आ गया 1.778 मीटर्स। इसको आपने इसी जवाब से ज़रब देना है, तो जवाब आया 3.1612। अब आपने अपने वज़न को इस पर तकसीम कर देना है। तो फ़र्ज़ करें आपका वज़न 100 किलो है, तो 100 तकसीम 3.1612, जवाब आया 31.6335। तो ये 31.6335 आपका BMI निकला है, जो कि 24.9 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मेडिकली मोटे हैं और अब आपको वज़न गिराने की ज़रूरत है। तो इसमें आपने करना क्या है कि जो तीनों किस्म की मैंने आपको वर्जिश बताई हैं, वो अब तीनों ही किस्म की वर्जिश आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की ज़रूरत है। जिसमें आपने क्या करना है कि रोज़ाना दिन में एक दफ़ा 20 से 30 मिनटों की वॉक करनी है या चलना फिरना है, जिसे एरोबिक एक्सरसाइज कहा जाता है। फिर उसके बाद आपने उठक बैठक, पुशअप्स या सीढ़ियाँ चढ़ने वाला काम भी करना है, जिन्हें डायनामिक एक्सरसाइज कहा जाता है। और फिर हफ्ते में 3 दिन हैंड स्क्वीजिंग एक्सरसाइज भी करनी है।
تو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ورزش کے ذریعے بلڈ پریشر، موٹاپا اور چکنائی یا کولیسٹرول کم کرنے کے طریقوں کو کافی تفصیل سے واضح کر دیا ہے، اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ایسے اور کون سے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنا بلڈ پریشر کم کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔